बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 7 मार्च है, जुमातुल मुबारक का दिन है। 4 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे आज एहसन इकबाल साहब के बारे में, जिनकी यूके में अच्छी खासी छतरोल हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप चले गए मुंह उठा के, यानी इतनी मतलब इनके अंदर हिम्मत और जुर्रत है कि आप डाका डालते हैं, आप वोट चोरी करते हैं, आप 17 सीटों से 75 सीटें बन जाते हैं, आप हुकूमत बना लेते हैं, आप फौजी स्टैब्लिशमेंट की मदद से जो है वो वजीर आजम बन जाते हैं, वुजरा बन जाते हैं, और फिर आप डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर देने के लिए दूसरे मुल्क में और एक इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं। यानी आपको लगता यह है कि दुनिया हमारे झूठ को सच समझ रही है, लेकिन वहां पर आपके साथ जाके होता क्या है। आज जो कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एहसन इकबाल के साथ हुआ, उस पर अस्तगफार ही कहा जा सकता है। आज जो जूते पड़े हैं इन्हें वहां पर, उसके ऊपर जो है वो यही कहा जा सकता है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। आज नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और किस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने इनके जहनों में डाला कि भाई ये आपके पाकिस्तान की घटिया डेमोक्रेसी नहीं है, झूठी डेमोक्रेसी नहीं है, झूठी जमहूरियत नहीं है, यहां पर विल ऑफ पीपल की बात होती है। आप और सही आईना दिखाया, मतलब ठीक ठाक जूते मारे हैं उन्होंने एहसन इकबाल साहब को लफ्जों के अंदर। वो क्या हुआ, क्या पूरी कहानी है, आपके सामने रखूंगा। नंबर 2, नाज़रीन किराम, जैसे आज एहसन इकबाल साहब को नंगा किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने, यानी कि अपनी बयानात से, इसी तरह से आज दूसरी खबर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से है, जहां पर जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब ने जो है ना वो नंगा कर दिया है निज़ाम को। ठीक है, सरदार एजाज इसहाक ने किस तरह से नंगा किया निज़ाम को, वो भी दो बड़ी आफिया सिद्दीकी वाले मामले के अंदर, और अडयाला का कर्नल किस तरह से चीजों को कंट्रोल करता है, इस सारी चीजों के मामले के ऊपर ये भी अहम तरीन खबर है। मरियम नवाज साहिबा, औरतों की अलंबरदार, बच्चों की प्रोटेक्टर, स्कूलों के अंदर दूध देने वाली, किस तरह से 14 साल लड़की से डर गई हैं और उन्होंने क्या अहकाम दिए और उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके ऊपर भी जो है वो कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। और नाज़रीन किराम, चौथे नंबर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के साथ क्या किया जा रहा है, क्या एक फैशिज्म का एक नया दौर आ रहा है, और किस तरह से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है, और क्या खौफनाक कहानी है नाज़रीन किराम, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिफोर आई गो टू डिटेल्स, आपसे दरखास्त है, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस दुरुस्त है, अगर आपको लगता है कि हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हैं, तो ये जो इन्होंने फायर वॉल लगाई है इस वक्त हम सब के ऊपर, ठीक है, तमाम लोग जो कि सच की बात करने की कोशिश करते हैं, हक की बात करते हैं, आप इसे अवामी वॉल के जरिए डिफीट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा, आप देख ही रहे हैं कि कितनी मुश्किलात आती हैं व्लॉग्स देखने के अंदर या चीज़ों को, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और कम अज़ कम आप इस कॉज में जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। जनाब, सबसे पहली खबर जो आज एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ, वो ज़रा सुनिए आज उनके साथ क्या हुआ। एहसन इकबाल साहब लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर बात करने के लिए, अब मेरे ख्याल से ये एक काइंड ऑफ डिबेट हो रही थी ऑक्सफोर्ड के अंदर, जहां पर दो पैनल्स बनते हैं, एक किस तरफ एक हमायत में बात करता है, एक मुखालफत में बात करता है। तो इसी किस्म की एक सिचुएशन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थी, जहां पर लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर बात हो रही थी। कुछ लोग लिबरल डेमोक्रेसी के हक में बात कर रहे थे, कुछ लोग लिबरल डेमोक्रेसी के खिलाफ बात कर रहे थे। तो शायद एहसन इकबाल साहब लिबरल डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करने वालों में थे, या उनके आर्गूमेंट्स कुछ इस तरह के होने थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, नाज़रीन किराम, एक पार्टिसिपेंट आया और उसने कहा कि मुझे समझ में आती है कि एहसन इकबाल साहब लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों। कहते हैं कि ये लिबरल डेमोक्रेसी, यानी ये जो लिबरल जमहूरियत है, इसके अंदर वो कहते हैं जी आजकल जितने एहतजाज हो रहे हैं, जितनी सारी चीजें होती हैं, इनके पीछे एक आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि यार ये लिबरल डेमोक्रेसी होते हैं। तो उस पर उन्होंने एहसन इकबाल साहब को सामने बिठाकर, सामने नाज़रीन किराम सामने, और वो विजुअल्स और वो तस्वीरें आप मेरे थंबनेल पे भी देख रहे होंगे, फैली हुई हैं इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर, सामने बिठाकर नंगा किया। कैसे? वो कहते हैं, आपकी बात समझ में आती है क्यों? क्योंकि आपने, ये कहते हैं ये सारे पाकिस्तान की सिचुएशन देखें जी, देखें लिबरल डेमोक्रेसी है, वहां पर एहतजाज हो रहा है, इंस्टेबिलिटी है, तो उसके कहते हैं ये नहीं है। इसकी वजह ये है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने अवाम जिसे चाहती थी इमरान खान, उनको सियासत से हटाने का फैसला किया। इसके बाद उनका सिंबल लिया, सिंबल लेने के बाद रिग्ड इलेक्शंस किए, और एक पपेट गवर्नमेंट को, यानी कि एक कमोबेश इस तरह की बात की गई, एक 17 सीटों वाली गवर्नमेंट को, आप 17 सीटों वाली पार्टी को आपने गवर्नमेंट दे दी, 75 सीटें दे दी, और उन्होंने कहा एहसन इकबाल साहब की पार्टी ने 17 सीटों के ऊपर
ये रिग करके इलेक्शन फौजी स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, एहसन इकबाल का नाम नहीं होना, एहसन इकबाल की पार्टी ने फौजी स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर 17 सीटों की पार्टी को 75 सीटें बना दी। आज अगर आप ये लिबरल कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी का मसला नहीं है, आज पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहे हैं और एहसन इकबाल साहब सामने बैठे जो बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं, माजरत के साथ बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना, किसी की कमर के ऊपर दरख्त होगा, मैं कमर का लफ्ज जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, लफ्ज कुछ और है इसके ऊपर, किसी की कमर के ऊपर दरख्त होना कि चलो कोई बात नहीं यार, छांव में बैठेंगे, इसी तरह का कुछ बातें मेरे ख्याल से किसी प्रोग्राम में भी हुई हैं इसी मिसाल के ऊपर। खैर, एहसन इकबाल साहब सामने बैठे हुए हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी इस वजह से नहीं है कि आप वहां पर जो है ना वो एहतजाज हो रहे हैं। भाई उसकी जो रूट कॉज है वो ये है कि आपने लोगों को उनका हक के राय दही नहीं दिया है। आपने जब 17 सीटों वाली पार्टी को इंटरनेशनली अब तो स्टैब्लिश हो गया, या 17 सीटों वाली पार्टी है, 17 सीटों वाली पार्टी को आप गवर्नमेंट दे देंगे, आप 75 सीटें बनाकर दे देंगे, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, एक जो सियासी इस्तेहकाम है वो नहीं आ सकेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। और एहसन इकबाल साहब को नाज़रीन किराम पूरी दुनिया के सामने कैमरे में ने दिखाया, एहसन इकबाल के चेहरे पर लेके गया कैमरा और एहसन इकबाल साहब बैठे वहां पर हंस रहे हैं। कहीं कोई मुंह छुपाता है, यहां पर कोई हंसता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि छतरोल सभी की होती है। आप अपने मुल्क से बाहर निकलेंगे, आपके ऊपर से छतरी हटेगी, लोगों के जूते आपको पड़ेंगे, तो आपको समझ आएगी कि लोग, पूरी दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। आप आए वड्डे डेमोक्रेटिक, वड्डे डेमोक्रेसी की बात करने वाले, वड्डे जमहूरी, दुनिया आपको जूते मार के बताती है कि आपकी असल औकात क्या है। जाओ अपने मुल्क में अपनी जमहूरियत को ठीक करो। तुम यहां पर आ गए हो हमें जमहूरियत के ऊपर लेक्चर देने, और कहां पर? बरतानिया में, बरतानिया के अंदर ही आ गए आप जमहूरियत के ऊपर लेक्चर देने पे। अगलों ने ठीक ठाक ठोकाई की है, ठीक ठाक छतरोल की है, ठीक ठाक जूते पड़े हैं, और मुझे लगता है कि अफाका हुआ होगा आज की इस मामले के बाद। अच्छा जनाब, अगली खबर, आज जिस तरह से एहसन इकबाल साहब नंगे हुए, इसी तरह से निजाम भी नंगा हुआ। निजाम कहां पर नंगा हुआ, ये खबर सुन लीजिए जनाब। सरदार एजाज खान साहब के सामने 2 केसेस लगे हुए थे, 2 केसेस में उन्होंने बात की। सबसे पहले आफिया सिद्दीकी वाले मामले के ऊपर केस लगा हुआ था, तो आफिया सिद्दीकी वाले में मुतफरक दरखास्त सरकार ने दायर की और कहा कि जनाब इस केस को निपटाइए जल्द अज जल्द। इसके ऊपर सरदार एजाज खान ने कहा कि आप तो ये कहते थे, आप आफिया सिद्दीकी को वापस लेके आने के लिए आप तो ये कहते थे जी हमारा अमेरिका से कोई मुआहिदा ही नहीं है प्रिजनर्स एक्सचेंज के लिए, हमारा तो कोई मुआहिदा नहीं है, हमारा तो कोई वो चीज नहीं है। वो कौम की बेटी रुल गई वहां पर अमेरिका की जेलों में, जो भी है आप उसके नाम पर आपने सियासत भी सब कुछ किया, और जब अमेरिका से वापस लेके आने की बात की, आप कहते हैं जी कैदियों के तबादले के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई मुआहिदा नहीं है। आफिया सिद्दीकी के ऊपर यही बात होती है। तो सरदार एजाज खान ने कहा ये जो परसों आपने प्रिजनर भेजा है, ये जो आप भेज रहे हैं, आपने जो शरीफुल्लाह को, जाफर को आपने भेजा अमेरिका के अंदर, वो किस कानून के तहत किया, वो कौन सा तबादला, किस कानून के तहत तबादला हुआ, इसके अंदर इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो फिर चिरागों में रोशनी रही, सुम्मुन बुकमुन उम्युनोगे। इसे कहते हैं निज़ाम को नंगा करना, इसे कहते हैं सरदार, जिस तरह सरदार एजाज साख ने किया, इसे कहते हैं निज़ाम को नंगा करना। दूसरी खबर इन्हीं जज साहब के बारे में सुन लीजिए, जो मिशाल यूसुफजई साहब हैं। मिशाल यूसुफजई साहबा ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी और कहा था कि मुझे अडयाला में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, मैं इमरान खान की वकील हूँ, और इसके ऊपर जो है ना वो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे। तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल साहब उसको डिफेंड कर रहे थे इस पूरे मामले को। तो मिशाल यूसुफजई और एडवोकेट जनरल के दरमियान जो है वो बहस व मुबासा हो गया, दोनों के दरमियान बहस व मुबासा हो गया, दोनों के दरमियान अच्छी खासी तल्ख कलामी हो गई। तो इसके ऊपर सरदार एजाज खान ने कहा कि आप क्यों बहस करते हैं, आपको नहीं अंदाजा है कि ये सारे अहकामात कहीं और से आते हैं, कहीं और से अहकामात आते हैं, कहीं और से हुक्म आते हैं, कहीं और से बातें आती हैं। नाज़रीन किराम, नंगा करके रख दिया, नंग धड़ंग करके रख दिया निज़ाम को। ये अगर मैं कहता हूँ एक जज खड़ा हो जाए ना तो निज़ाम को इस तरह से नंगा कर सकता है जैसे सरदार एजाज है। उन्होंने भी अडयाला के कर्नल के बारे में गुफ्तगू की और अडयाला के कर्नल के बारे में यानी कहा कि भाई यहाँ से पता है कहाँ से अहकामात आते हैं। तो ये खबर है। तीसरी खबर जनाब मरियम नवाज साहबा के बारे में सुनिए। मरियम नवाज साहबा जो कि खवातीन की प्रोटेक्टर हैं, बच्चों की मुहाफिज हैं, और ओ आ गई ये सब दी माँ आ गई ये, ओ माँ की क्या सूरत हाल है वो सुने। अब मैं माँ कहूँ या क्या कहूँ, ठीक है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर कहते हैं माँ नहीं डाइन है, लेकिन मैं खैर ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता ऑब्वियसली। मैं ग्रेसफुली तनकीद करूँगा। तो मरियम नवाज साहिबा ने 14 साला बच्ची जो शहरबानो है सरगोदा की, और जो कि एक पॉलिटिकल ओपिनियन रखती हैं अपना, और वो बात करती हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर पुलिस का रेड करवाया
और दोबारा से एक बार फिर से उनके घर पे रेड हुआ और बच्ची को उठवाने की कोशिश। यार 14 साल की बच्ची है वो, 14 साल की बच्ची से आप मरियम नवाज साहबा डर गई। आप बातें करती हैं ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की और पता नहीं फलानी और ढमकानी और ये वो, और कहती है आ गई ये सब। ये कौन सी माएँ हैं जो 14 साल की बच्चियों को उठवाती हैं, पुलिस वालों को भेजती हैं 14 साल की बच्ची को उठवाने? कैसी माँ है ये? मैंने तो आज तक ऐसी माँ नहीं देखी है। मेरी नज़रों से तो आज पहली बार इस तरह की माँ गुजर रही है जो इस तरह के हरकतों स्नात कर रही है, तो समझ से बाला तारा है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं नाज़रीन किराम, आज JIT के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी बुलाया गया था और नाम लिया गया था जी फलाना भी आ जाए, ढिमकाना भी आ जाए, ये भी आ जाए, फलाना ये सारे लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ जी? आपको पूछना है जी आपने क्यों तनकीद करते हैं जी, आप क्यों तनकीद करते हैं जी, आप फलाना क्यों करते हैं तो ढिमकाना क्यों करते हैं? ठीक है, तो ये सूरत हाल है नाज़रीन किराम। इस तरह से जो है ना वो ये शिकंजा कस रहे हैं, इस तरह से फिस्तायत जो है वो जारी है और उनको जो है ना वो प्रोसिक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप मीडिया, भाई मुझे तो ज़ईम लगारी ने बताया था, कहते हैं मैं जिस जेल के अंदर था, वो रिपोर्टर जिसने तनकीद की थी मरियम नवाज के ऊपर, वो कहते हैं जिस जेल में मैं था उस जेल के अंदर, यानी कि जिस हाँ मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उठा के रखा था, वहाँ पर सारे तौहीन मरियम वाले थे। होर दसो नाज़रीन किराम, इत्थे होर की किया जा सकता है? इत्थे मैं इसके ऊपर जो है वो सारी पीटा जा सकता है, सारी पटखा जा सकता है। इसके ऊपर मैं और कोई मेरे पास कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं है जो मैं आप यहाँ पर जो है ना वो इस्तेमाल कर सकूँ। बल्कि आप ये देखिए कि इतना इस वक्त जो है हो गया है काम ख़राब कि इन्होंने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं, फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो, सारा नु फाड़ लो। और ये ओन अब्बास बप्पी के घर को जिस तरह से तोड़ दिया गया, क्या वो किसी से ढका छुपा है? सबके सामने क्या काम हो रहे हैं नाज़रीन किराम। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। इन्होंने जुल्म की इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। तो ये अब तक की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान।